हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तो जैसे कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर हम रेशनल फंक्शंस के डिफरेंट ग्राफ्स पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है रेशनल फंक्शन का ग्राफ, जो पार्ट 2 फंडा 4 में आ रहा है। इसमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेशनल फंक्शन होगा दोस्तों, और न्यूमरेटर में रूट्स नहीं हैं पर डिनोमिनेटर में रूट्स हैं। तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा है कि हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसमें न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है। तो न्यूमरेटर के अंदर रूट्स के बारे में क्या कहा गया है, न्यूमरेटर में रूट्स नहीं हैं। तो देखो यहां पर रूट्स नहीं है लेकिन यहां रूट्स हैं, डिनोमिनेटर में रूट्स हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो जरा। इसके लिए हम एक सवाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² माइनस के 3x और प्लस के 4, या चलो 8 लेते हैं, अपॉन नीचे हमने लिखा डिनोमिनेटर x² माइनस के 4x प्लस के 3। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है। इसका हमें ग्राफ बनाना है और न्यूमरेटर के रूट्स नहीं हैं, डिनोमिनेटर के रूट्स हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमने फंडा 1, फंडा 2, फंडा 3 में भी बताया है कि हमें इसमें कुछ चीजें निकाल के रख लेनी है। जैसे हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट निकाल के रख लेना है। हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट होता है y इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में x² का कोफिशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर में x² का कोफिशिएंट। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया है कि इसके अंदर वर्टिकल असिम्पटोट भी निकाल के रखो। तो वर्टिकल असिम्पटोट के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको 0 बनाते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, x² माइनस के 4x प्लस के 3, इसको 0 बनाना है। जैसे ही हम इसको 0 बनाएंगे तो इसको फैक्टराइज करेंगे, x माइनस के 3 और x माइनस के 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के बाद इतना आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यूज निकलेगी 3,1। तो ये दो वर्टिकल असिम्पटोट हो जाती हैं बच्चों। अब आगे हमें क्या करना है कि रूट्स निकालने हैं। तो इसमें रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, इसमें रूट्स तो होंगे नहीं बच्चों, क्योंकि रूट्स का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर को 0 बनाना, और ये न्यूमरेटर के रूट्स नहीं है, इसका मतलब ये 0 नहीं बनेगा। तो ये वाला केस तो यहां पर ड्रॉप हो जाएगा, छोड़ देंगे। तीसरा हमें निकालना है कि ये जो फंक्शन है ये इस हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट को x की किस वैल्यू पर इंटरसेक्ट करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, यही 2x² माइनस के 3x प्लस के 8 बाई x² माइनस 4x प्लस 3 को इसी हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट के बराबर रखना है। तो जैसे ही यहां बराबर रखेंगे बच्चों तो इसको सोल्व करेंगे। तो 2x² माइनस के 3x प्लस के 8 इज इक्वल्स टू 2x² माइनस के 8x प्लस के 6। सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके फाइनली हमें कितना मिलने वाला है, इसको इधर लेके आएंगे तो 5x हो जाएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 2। 6 में से कितने जा रहे हैं, 8 जा रहे हैं। तो माइनस के 2, तो x कितना आ जाएगा, माइनस के 2/5। मतलब समझ चुके होंगे कि ये ग्राफ इस हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट को कहां x बराबर -2/5 पर इंटरसेक्ट करेगा। आगे अगर मैं इसका वेवी कर्व देख लूं तो वेवी कर्व में ये जो 2x² माइनस के 3x प्लस के 8 है, डिवाइडेड बाई ये इसको फैक्टराइज किया तो x माइनस के 3 और x माइनस के 1 यहीं से उठा के रख देंगे। अब वेवी कर्व देख रहे हैं तो क्या करेंगे, -∞ से ∞, न्यूमरेटर में रूट्स तो है नहीं तो यहां पर एक 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3, क्योंकि यहां से 3 मिलेगा और यहां से इसको 0 करके 1 मिलेगा।
अब अगर इसके बीच की कोई वैल्यू लेते हैं तो देखते हैं कि क्या पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है। तो 0 रखते हैं, तो 0 पर 0 0 8, यहां 0 रख रहे हैं, यहां 0 रख रहे हैं, तो फाइनली कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और 1 से 3 के बीच में क्या आ रहा है, लेट सपोज 2 रख रहे हैं, तो 2 माइनस के 3 नेगेटिव, 2 माइनस के 1 मतलब पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर में क्या है, 2 2 जा 4 2 जा 8 16, और यहां हम रख रहे हैं 2 तो 6, तो फाइनली यहां कितना आ रहा है, पॉजिटिव, तो नीचे नेगेटिव, तो फाइनली कितना, नेगेटिव आ जाएगा। 2 से बड़ी वैल्यू 4 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये 8 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 4 रख रहे हैं तो 4 4 जा 16, 2 जा 4 4 जा 16, और 2 जा 32, और ये ऐड हो जाएगा 40 हो जाएगा, और माइनस के 3x, तो x मेरा 4 रख रहे हैं तो माइनस के 12, तो पॉजिटिव आ रहा है, नीचे भी पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद इसमें और हम एक चीज निकाल के रख लेंगे बच्चों कि 0 पर ये वैल्यू कितनी दे रहा है, फंक्शन 0 पर वैल्यू कितनी दे रहा है। तो फंक्शन 0 पर वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, 0 0 0 0, तो नीचे 3 ऊपर 8, तो कितना हो जाएगा, 8/3, कितना हो जाएगा बच्चों, 8/3। तो 0 पर जो वैल्यू मिल रही है बच्चों, कितनी मिल रही है, 8/3। ये वैल्यू आपको निकाल लेनी है, उसके बाद सीधे ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। और आपको पता है कि ग्राफ में जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ यूज करते हैं तो उस पर बहुत सारे सवाल जेईई के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इसका सीधे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो बस इन बातों को जो हमने बनाई हैं इनको हमें ध्यान रखना है और सीधे ग्राफ बनेगा। देखो कैसे, यहां हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। अब इसमें एक हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट है, ये 1 है तो ये 2, तो एक हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट यहां से चली गई, दिस इज y इज इक्वल्स टू 2, और इसमें दो वर्टिकल असिम्पटोट हैं, एक है x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू 1 करेंगे तो यहां आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3 करेंगे तो ये 2 और ये 3, तो यहां आ जाएगी। दिस इज व्हाट, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 3। ये हमने यहां पर डिसाइड कर लिया। आगे देखो, ओके, तो न्यूमरेटर तो 0 बन ही नहीं रहा है, ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, -2/5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो -2/5 कहां होगा बच्चों, नेगेटिव साइड में होगा, -2/5, तो -1 और 0 के बीच में होगा। ये 0 है, ये -1 है, ये 1 और ये 3 है। तो -2/5 का मतलब वो यहीं कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, इस जगह इंटरसेक्ट करेगा, x में -2/5 और y में 2, तो यहां पर इंटरसेक्शन होगा। और आगे देखो बच्चों कि 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, 8/3, तो 0 यहां है और 0 पर वैल्यू 8/3। 8/3 का मतलब होता है 2 से बड़ी वैल्यू। तो 2 से बड़ी वैल्यू जब हम करेंगे, x को 0 रखेंगे तो 2 ये है, तो 2 से बड़ी वैल्यू यहां पर कहीं आ जाएगी। ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखो जरा, ये 1 से पहले पॉजिटिव है और इस हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को रेस्पेक्ट करेगा। तो देखो यहां से ऐसे आ रहा होगा, कुछ नीचे जाएगा, फाइनली ऐसे जाके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसको हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हमेशा क्या रहना है, इसको पॉजिटिव रहना है। तो देखो हमेशा इसको पॉजिटिव रहना है, तो ये थोड़ा नीचे आएगा और इस जगह इंटरसेक्ट करेगा और फिर ऊपर ही चला जाएगा। 0 पर ये 8/3 दे देगा। ठीक है, यहां पर इंटरसेक्ट करके ऊपर निकल जाना है इसको। बट 1 और 3 के बीच में क्या हो रहा है, देखो जरा, वेवी कर्व कहता है कि नेगेटिव वैल्यूज हैं, वेवी कर्व क्या कहता है, नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो ग्राफ नेगेटिव ही रहना है उसको, हमेशा नेगेटिव रहना है। तो ये नीचे से ऊपर आएगा, कहीं ऊपर तक आएगा और फाइनली कहां चला जाएगा बच्चों, नीचे ही चला जाएगा, ऐसे चला गया। इसके बाद का ग्राफ देखो, 3 के बाद क्या हो रहा है, 3 के बाद ये फिर से क्या है, 3 के बाद ये फिर से क्या है, पॉजिटिव है। देखो इधर ये पॉजिटिव है, यहां ये पॉजिटिव है, तो फिर हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। इस हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो बनेगा कैसे, यहां से आएगा और यहां इसको अप्रोच करने लगेगा। नाउ दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ दोस्तों, ये इसका ग्राफ हो गया है। इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आएंगे, मैं आपके लिए धीरे धीरे करके इन पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कैलकुलस में इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन के अंदर 1 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू, ये बहुत सारे सवाल इस पर पूछे जाते हैं, जिनको बड़ी आसानी से ग्राफ से निकाला जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो
उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी क्लास अच्छी लग रही होंगी, आप कुछ नया सीख रहे होगे। और इसी के साथ अगर आप मेरी वीडियो से कुछ अच्छा सीख रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे हो जो आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करेगा, जो आपके जेईई की प्रिपरेशन में कुछ ऐड ऑन करेगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपके लाइक शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल चीज़ें लेके आता रहूँगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।